Next is very important, degree of dissociation and degree of association of the solute particles. वो कैसे निकाली जाती हैं? तो first we will discuss degree of dissociation. Let it be represented by alpha. Degree of dissociation is alpha. इसमें मैं सपोज कर रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो रहा है और N1 आयंस B के बना रहा है, N2 आयंस C के बना रहा है, ऐसे करके N3 आयंस D के, एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस जो बन रहे हैं N1 प्लस N2 अप टू जितने भी हैं ये, लेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस बीइंग फॉर्म्ड आर इक्वल टू N. तो मैंने क्या माना यहाँ पे, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है ए मॉलिक्यूल दैट इज गेटिंग डिसोसिएटेड टू फॉर्म N1 number of B ions, N2 number of C ions and so on. Here N1 plus N2 up to जितने भी ions बन रहे हैं they are total as their total is N. अब ये माना मैंने कि स्टार्टिंग में let there be one mole of A present. This is at T is equal to 0. At T is equal to 0, one mole of A is present. और इसके कितने होंगे स्टार्टिंग में अगले वालों के? 0. Let alpha is the degree of dissociation. तो जितना डिसोसिएशन होना है उसके बाद अगर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितने रह जाएंगे? 1 माइनस अल्फा. और अगले वाले ये टोटल कितने बनेंगे? n अल्फा. तो देखिए यहाँ पे एट टाइम इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में मैंने ये सपोज किया कि ए के कितने मोल्स हैं? 1 मोल. अगले वाले जो आयंस बनने हैं स्टार्टिंग में बने नहीं होंगे, डिसोसिएशन ही नहीं हुई होगी, तो उसके कितने मोल्स होंगे? 0 मोल्स. अब अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन होने के बाद कितना रह जाएगा, कितने मोल्स रह जाएंगे ए के? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे. अगर इसके अल्फा निकले हैं तो आगे कितने बनने चाहिए? n अल्फा. नाउ वी नो दैट I जो है that is equal to normal molecular mass upon observed molecular mass, or it is equal to observed colligative property upon normal colligative property. So observed colligative property ऊपर divided by normal colligative property नीचे, और observed colligative property जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? observed number of ions, observed number of solute particles. तो ऊपर क्या आना चाहिए? observed number या observed number of moles of solute particles divided by normal solute particles. तो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं? आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस हैं भाई? ये 1 माइनस अल्फा रह गए हैं और ये n अल्फा हैं. तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ आयंस क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय नॉर्मल कितने थे स्टार्टिंग में? कितने थे? 1 डिवाइडेड बाय 1. अगर इसको सॉल्व करें हम तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1. So this will be degree of dissociation of a solute particle. This will be given by I minus 1 upon n minus 1. This you have to remember, this is very important equation. I is the Van't Hoff factor, n are the number of ions formed on the dissociation of one molecule. जैसे कैल्शियम क्लोराइड में n क्या लोगे? CaCl2 में व्हाट शुड बी n? कैसे डिसोसिएट होता है CaCl2? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. तो n शुड बी, हाँ जी, n शुड बी 3 इन दिस केस, बिकॉज एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएट होने पे कितने आयंस बन रहे हैं? 1 प्लस 2 3. N is the number of ions formed on dissociation of one molecule. For example, in case of calcium chloride, it is 3. In case of aluminium sulfate, it will be
हाँ जी बताइए, इट विल बी ट्वाइस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस SO4 2 नेगेटिव, 2 plus 3 5 will be number of ions. So this was degree of dissociation. मेनली ये फॉर्मूला तो पक्का आपको याद रखना है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इसके बाद। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये देखिए एक बार निकला कैसे है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया मैंने। सबसे पहले मैंने ये माना कि एक मॉलिक्यूल है ए, सिंगल मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट होने पे मान लीजिए N1 आयंस B के बना रहा है, N2 आयंस C के बना रहा है, एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ आयंस जो आ रहे हैं दे आर इक्वल टू N, और स्टार्टिंग में एट T इज इक्वल टू 0 मैंने ये माना कि A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर इक्वल टू 1, और उनके कितने होंगे स्टार्टिंग में 0। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा, ये रह जाएंगे 1 माइनस अल्फा, और वो कितने बनेंगे n अल्फा। फिर I जो होता है वेंट ऑफ फैक्टर मैंने बताया, दैट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जितने ऑब्जर्व हम कर रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन, वो कितने ऑब्जर्व करेंगे हम, 1 माइनस अल्फा तो इसके रह गए हैं, और ये n अल्फा बन गए हैं, तो ऑब्जर्व्ड विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज जो ऑब्जर्व्ड था, जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट वाज 1। स्टार्टिंग में वी हैड 1 मोल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, तो डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा विल बी इक्वल टू I minus 1 divided by n minus 1. This formula will be used in case of degree of dissociation. तो ये हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ सेकंड इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कि अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर रहे हैं तो आपने डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, लेट इट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन वैसे होती है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस गेटिंग एसोसिएटेड। तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ A दे आर गेटिंग एसोसिएटेड, वो एसोसिएट हो रहे हैं और एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं AN। n molecules of A they are getting associated to form AN। इसमें मैं स्टार्टिंग में मानूं कि इफ वी हैव 1 मोल ऑफ Na, ये वाले जो है A वाले टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके 1 मोल हैं स्टार्टिंग में एट T इज इक्वल टू 0, तो आफ्टर एट T इज इक्वल टू 0 अगर इसका 1 मोल है तो इसके कितने होने चाहिए, दिस विल बी 0। और जितना एसोसिएशन होनी है उस टाइम के बाद एट T टाइम इसके कितने रह जाएंगे, इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो इसके कितने रह जाएंगे 1 माइनस अल्फा। और AN कितने बनने चाहिए, AN कितने बनने चाहिए, अल्फा बाय n। दिस विल नॉट बी n अल्फा, दिस विल बी अल्फा बाय n। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं A के और वो डाइमराइज कर रहे हैं, तो डाइमराइजेशन के बाद अगर 10 मॉलिक्यूल्स A के डाइमराइज करके A2 बना देते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 5 ओनली, इजंट इट। कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स A के हैं और डाइमराइजेशन हो रही है, ठीक है, डाइमराइजेशन हो रही है, तो कितने मॉलिक्यूल्स A2 के बनेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स। कैसे आया, जितने थे ये 10 डिवाइडेड बाय 2। तो सिमिलरली यहां पे क्या किया मैंने कि अगर यहां पे पहले माना मैंने कि 1 मोल ऑफ A स्टार्टिंग में है, तो इसके स्टार्टिंग में AN कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन और n यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, वहां मैंने डाइमराइजेशन ली थी, 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे थे, यहां पे मैं कह रहा हूं कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ A ज्वाइन होके AN बना रहे हैं, तो नीचे तो आना है, यहां पे 2 आया था तो यहां पे क्या आएगा n, और ऊपर क्या लूंगा मैं,
जितने यहां से निकले, कितने निकले, ये अल्फा गए यहां से, तो वो कितने बनने चाहिए, अल्फा बाय n। जैसे यहां पे 10 मॉलिक्यूल्स A के ज्वाइन हो रहे हैं, तो A2 कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। कैसे आया, जितने डाइमराइज किए, 10 डाइमराइज किए डिवाइडेड बाय 2, कि डाइमराइजेशन हो रही है तो आई हैव डिवाइडेड इट बाय 2, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ A2 बने। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं कह रहा हूं कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ A वो एसोसिएट होके AN बनाते हैं, और स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0 इसके जो मोल्स हैं 1 मोल हैं स्टार्टिंग में, और इसके स्टार्टिंग में विल बी 0, अब क्योंकि एसोसिएशन हुई नहीं है। अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये कितने रह जाएंगे, 1 माइनस अल्फा, और वो कितने बनने चाहिए, अल्फा बाय n। So now using the Van't Hoff relation, I will be equal to normal molecular mass upon observed molecular mass, or it will be observed colligative property, it will be observed colligative property divided by normal colligative property। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ आयंस ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व कितना कर रहे हो आप, ऑब्जर्व कर रहे हो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ऑब्जर्वेशन है आफ्टर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। सो दिस इज observed number of moles या observed colligative property 1 minus alpha plus alpha by n। और normal colligative property normally कितने थे, ये starting में 1 थे, तो this will be divided by 1। so I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n divided by 1। so in this case अगर इसको solve करें आप, तो alpha will be equal to I minus 1 upon 1 by n minus 1, or it can also be written as 1 minus I divided by 1 minus 1 upon n। जैसे भी आप याद रख लीजिए, बस डिफरेंस इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या था, अल्फा क्या था, I minus 1 अपॉन n minus 1। यहां पे क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा I minus 1 अपॉन n की जगह बस 1 by n। और व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग एसोसिएटेड। अगर डाइमराइजेशन हो रही है तो n विल बी 2, ट्राइमर्स बन रहे हैं तो n विल बी 3, ऐसे करके जो भी आपको दिया होगा वहां पे टेट्रामर्स बन रहे हैं तो n विल बी 4। और कोई एसिड्स दिए हो, अगर बेंजोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है, उनमें इट इज ऑलवेज डाइमराइजेशन, चाहे ना भी दिया हो। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इन केस ऑफ एसिटिक एसिड आपने डाइमराइजेशन ही कंसिडर करनी है, n विल बी टेकन एज 2। This was degree of association and degree of dissociation। This formula is very important, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा is equal to I minus 1 upon 1 by n minus 1। I is Van't Hoff factor, n is number of molecules of the solute particles getting associated। नेक्स्ट हमने करने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक करके वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने करना है दैट इज बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, एंड दैट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज benzene and toluene form nearly ideal solution। So he is saying that benzene and toluene form nearly ideal solution। ideal solution बना रहे हैं दोनों। At a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene is 150 mm of Hg। किसी एक certain temperature पे
जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का वो दिया गया है 150 mm ऑफ Hg। तो आई विल राइट डाउन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एज PB नॉट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन PB नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दिस इज इक्वल टू 150 mm ऑफ मर्करी। और प्योर बेंजीन, प्योर टॉल्विन का जो वेपर प्रेशर है वो भी गिवन है 50 mm ऑफ मर्करी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं PT नॉट से, दैट इज 50 mm ऑफ मर्करी। फिर ये पूछ रहा है फॉर दिस टेम्परेचर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट्स ऑफ द टू सब्सटेंसेस। हमने निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट, और ये सपोज किया है कि वी हैव इक्वल वेट्स, वी हैव इक्वल वेट्स ऑफ टू सब्सटेंसेस। दोनों सब्सटेंसेस जिनकी बात हो रही है इनके जो वेट्स हैं दे आर इक्वल। तो आपको ये पता है राउल्ट्स लॉ में बताया गया कि टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको पहले पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के निकालने पड़ेंगे, isn't it? तो इसमें आपको पार्शियल वेपर प्रेशर जैसे बेंजीन का निकालना है, PB विल बी इक्वल टू, हाँ जी राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, PB नॉट XB। Vapor pressure, partial vapor pressure of benzene will be product of vapor pressure of pure benzene and its mole fraction। और दूसरी साइड वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन जो होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। तो हमारा एम होना चाहिए कि आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस निकालनी है दोनों की, सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शंस निकालनी है दोनों की, और उसने क्या कहा है कि इक्वल वेट्स हैं दोनों सब्सटेंसेस के। तो मैं ये मान लेता हूं कि दोनों सब्सटेंसेस के जो वेट्स हैं बेंजीन के भी और टॉल्यूइन के भी, लेट द वेट ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस बी इक्वल टू W। दोनों का वेट क्या मान लिया W। तो अगर W है दोनों का वेट तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले, NT नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकलेंगे, किसी भी सब्सटेंस के मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। कितना बेंजीन माना है मैंने W, दोनों के वेट्स इक्वल मान रहा हूं मैं और दोनों को W मान रहा हूं, तो वेट ऑफ बेंजीन जो है W है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज 78। और सिमिलरली NT number of moles of toluene will be W divided by molecular mass of toluene 92। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालनी है अगर आपने, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके टोटल, बेंजीन के और टॉल्यूइन के। XB जो है that will be equal to number of moles of toluene, number of moles of benzene ऊपर divided by number of moles दोनों के मिला के नीचे। So this will be expression for mole fraction of benzene। और इसको अगर कैलकुलेट करें W कैंसल आउट हो जाने हैं इसमें, और this will be equal to मोल फ्रैक्शन आ रही है बेंजीन की 0.541 आ रही है। और आपको एक चीज बताई गई है कि अगर दो कंपोनेंट्स की सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है, तो उसमें अगर एक के मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो दूसरे की कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.541। तो मोल फ्रैक्शन और टॉल्यूइन कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0.541 विच इज इक्वल टू 0.459। ये तो निकल गई भाई दोनों की मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। अब इस फॉर्मूले में डाल दीजिए वैल्यूज। जो पार्शियल प्रेशर होगा बेंजीन का दैट विल बी PB नॉट, PB नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, और वो बताया गया आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 150 into mole fraction of benzene 0.541, and this will be equal to, if we calculate this
this will be 81.15 mm of mercury. Similarly, we will calculate partial pressure of toluene. So this will be equal to PT naught. PT naught is जो pressure है, vapor pressure है pure toluene का, वो यहाँ लेना है. That is 50 mm of mercury into the mole fraction of toluene, that is 0.459, and if we multiply this, this will be equal to 22.95. तो आपने पार्शियल प्रेशर्स निकाल लिए दोनों के. इसके बाद क्या करना है, टोटल प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का सम टोटल, और 81.15 प्लस 22.95, that will give you the total pressure of the solution, and that is equal to 104.1 mm of mercury. So this was a numerical based on Raoult's law, जिसमें ये कहा गया था कि बेंजीन टॉलुएन दो आइडियल सॉल्यूशंस हैं और दोनों को मिक्सअप किया जाए तो जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा. एक चीज ये बोली है उसने कि दोनों के जो वेट्स हैं इक्वल लिए गए हैं दोनों के इस केस में. नंबर 2, यहाँ पे प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है 150, प्योर टॉलुएन का वेपर प्रेशर गिवन है 50 mm मर्करी. तो इस क्वेश्चन में रिलेशन जो यूज होना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू PB naught into XB, where PB naught is vapor pressure of pure benzene, XB is mole fraction of benzene, PT, that is partial vapor pressure of toluene, will be equal to PT naught into XT. PT naught is the vapor pressure of pure toluene and XT is the mole fraction of toluene. मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए. जो बेंजीन है उसके नंबर ऑफ मोल्स विल बी वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वेट्स इक्वल माने दोनों के, तो WW माना मैंने इसमें. तो NB जो आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो बेंजीन आएंगे, दे विल बी W अपॉन 78 मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, और जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे टॉलुएन के, दैट विल बी W अपॉन 92. W is the weight of toluene upon 92 is the molecular mass of toluene. सबसे पहले मैंने मोल फ्रैक्शन निकाली बेंजीन की, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस केम आउट टू बी 0.541. और अगर एक की मोल फ्रैक्शन निकल जाए बाइनरी सॉल्यूशन में, दूसरे की कैसे निकलेगी, 1 माइनस फर्स्ट की मोल फ्रैक्शन, एंड इट केम आउट टू बी 0.459. जब मोल फ्रैक्शंस आ गई तो इस मेन फॉर्मूले में मैंने डाल दिया partial pressure of benzene, PB naught is given 150 mm of Hg into 0.541, और ये आ गया 81.15. Similarly, partial pressure of toluene निकाला, vapor pressure of pure toluene 50 into XT, mole fraction of toluene 0.459, और ये आया 22.95 mm of mercury. Total जो आएगा that will be PB plus PT, that is equal to 104.1 mm of mercury. सेकेंड न्यूमेरिकल अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की, और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की है relative lowering in vapor pressure, and now we will discuss a numerical based on relative lowering in vapor pressure. तो न्यूमेरिकल कहता है, न्यूमेरिकल इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% aqueous solution. So this is the question based on relative lowering in vapor pressure, that vapor pressure of a 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance, non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm of mercury. Calculate the molecular mass of the solute. We have to calculate molecular mass of solute.
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन गिवन है और वो है 745 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें देखिए 5% एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। 5% एक्वस सॉल्यूशन मींस कि 5 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 5% aqueous solution means 5 gram of solute is present in 100 gram of solution. This is 5%. जो मीनिंग है 5% एक्वस सोल्यूशन का, दैट मीन्स 5% एक्वस सोल्यूशन मीन्स 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें देखना है हमने कि आपने निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बेस पे मैंने कहा ये न्यूमेरिकल है। तो फॉर्मूला क्या था कि PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस मैंने कहा था दिस कैन बी टेकन एज, वैसे तो होता है NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, एंड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस नीचे वाला जो NB है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इट विल बी इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय Na ओनली, और दिस इज इक्वल टू NB अपॉन Na विल बी WB अपॉन MB। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट WA अपॉन Ma। निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट निकालना है आपने, और यहां पे आपने वैल्यूज डालनी है। PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट क्या होगा, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। एक्वस मींस वाटर विल बी द प्योर सॉल्वेंट, और एक चीज यूज करनी पड़ेगी कि 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 760 mm ऑफ मर्करी। ये आपको याद रखना है कि PA नॉट जो लेना है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे होगा वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है देखिए ये, और एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर विल बी सॉल्वेंट, और वाटर विल बी सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर विल बी टेकन एज 760 mm माइनस सॉल्यूशन का कितना आ रहा है वेपर प्रेशर 745 अपॉन 760 इज इक्वल टू WB क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द सोल्यूट क्या है 5 ग्राम्स। 5 ग्राम्स इज द वेट ऑफ द सोल्यूट। 5 अपॉन MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हैज टू बी कैलकुलेटेड। WA वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या है, हाँ जी वेट ऑफ द सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, 5 ग्राम सोल्यूट अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो व्हाट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट गिव्स यू सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूशन का जो वेट है 100 ग्राम्स माइनस 5 ग्राम्स, वो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो WA क्या लेना है आपने 95 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट किया तो दिस वाज नीचे था Na, तो Na विल बी WA अपॉन Ma, और व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट है यहाँ पे वाटर, तो इट विल बी 18 मॉलिक्यूलर मास। Ma जो है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इट विल बी टेकन एज 18। You have to calculate, इस एक्सप्रेशन से you have to calculate MB which is the molecular mass of that organic substance, और इसको अगर कैलकुलेट करें MB is equal to 48 आ रहा है आंसर इसमें। So this was a numerical, very important numerical based on first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure। एक बार फिर देखिए इसको, ये न्यूमेरिकल था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज 745 mm ऑफ मर्करी। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले तो 5% एक्वस सॉल्यूशन मींस कि 5 ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। XB जो होता है NB अपॉन Na प्लस NB।
मोल फ्रैक्शन जो निकलनी है सॉल्यूट की, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस विल बी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस इट विल बी NB upon Na only, or NB is number of moles of the solute, that will be WB upon MB, और Na will be equal to WA upon Ma. फिर इंपॉर्टेंट चीज जो इस न्यूमेरिकल में यूज हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज दैट PA0 क्या लेना है आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. PA0 होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी आपको, इसमें जस्ट आपने ये देखना था कि अगर एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन मीन सॉल्वेंट क्या होना है, सॉल्वेंट विल बी वाटर, और वाटर का वेपर प्रेशर, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 373 केल्विन पे, that is 760 mm, and this is the main important part of this numerical कि PA0 will be equal to 760. PS आपको given है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 745 गिवन है, डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू WB गिवन है, वेट ऑफ द सोल्यूट 5 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हैज टू बी कैलकुलेटेड. WA पता चल रहा है यहाँ पे, यहाँ से पता चल रहा है कि 5 ग्राम सोल्यूट अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में है तो सॉल्वेंट विल बी 100 माइनस 5, दैट इज 95. 95 अपॉन 18, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विल बी 18, MB इज इक्वल टू 45. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने की है, और सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने की है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन second colligative property, and that is elevation in boiling point. This numerical is that 10 gram of a non-volatile solute when dissolved in 10 gram of a non-volatile solute when dissolved in 100 gram of benzene, 100 gram of benzene raises its boiling point by 1 degree. What is the molecular mass of the solute? What is the molecular mass of the solute? Kb की वैल्यू बेंजीन के लिए गिवन है, Kb फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 2.53 K upon M. So this question is that 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व किया गया है 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में, सॉल्वेंट यहाँ पे बेंजीन है, और अगर ऐसा करें हम कि 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें 100 ग्राम बेंजीन में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट गेट्स रेज्ड बाय 1 डिग्री. इट कैन बी सेल्सियस ऑल्सो और 1 केल्विन ऑल्सो. सो रेज जो है, जो राइज है, दैट इज 1. डेल्टा TB इज 1. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट? Kb गिवन है, तो इसका आंसर क्या होगा? डेल्टा TB आपको पता है इज इक्वल टू KBM, और KBM आपको बताया गया था. मोलैलिटी कैसे लिखते हैं? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज WB अपॉन MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोलैलिटी, और नीचे क्या चाहिए? वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg. या तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिए फॉर्मूला कि MB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू KB WB into 1000 upon delta TB into WA. तो you can directly remember this formula that MB अगर निकालना हो from the elevation in boiling point, तो formula will be MB is equal to KB WB into 1000 upon delta TB into WA. अब क्या करना है? जस्ट आपने वैल्यूज डालनी है. KB गिवन है आपको 2.53, WB वेट ऑफ द सोल्यूट कितना दिया हुआ भाई? वेट ऑफ द सोल्यूट इज 10 ग्राम्स. So WB will be
10 into 1000 upon डेल्टा टीबी कितना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 1, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, बेंजीन इज 100 grams. सो दिस विल बी MB. अगर इसको सॉल्व करें तो इट इज कमिंग आउट टू बी 253. Molecular mass of non-volatile solute is 253. So you can directly remember the formula MB is equal to KB WB into 1000 upon delta TB into WA. जस्ट वैल्यूज डाली हैं इसमें और जो मास आ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो है 253. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल we will do, and that is based on depression in freezing point. And question is, this is based on depression in freezing point. A solution of urea in water solution of urea in water has a boiling point of 100.128 degree Celsius. Calculate the freezing point of the same solution. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन. मोलल कांस्टेंट्स जो है वाटर के KF एंड KB की वैल्यूज आर गिवन. KF जो है दैट इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस एंड KB इज आल्सो गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 0.512 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.128 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन. इस फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का जब यूरिया इन वाटर डाल दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 100.128 डिग्री सेल्सियस. अकेला वाटर हो अगर प्योर वाटर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो एलिवेशन कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टीबी क्या है यहां पे 100.128 माइनस 100 दैट इज 0.128 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसने बोला कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट एम आपका होना चाहिए कि आप डेल्टा TF निकालिए पहले. यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा TF. तो दो इक्वेशंस बन रही है यहां पे देखिए कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM. इसमें फर्स्ट इक्वेशन रख दीजिए इसको और एक बन रही है डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM. सॉल्यूशन तो सेम है, मोलैलिटी हैज टू बी सेम. तो ऐसा कीजिए आप कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कीजिए. व्हाट विल बी, इट विल कम आउट टू बी डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज इक्वल टू KB अपॉन KF. तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप इसमें मोलैलिटी लग जाओ निकालने फिर इसमें डालो मोलैलिटी और अल्टीमेटली इतना लंबा क्वेश्चन कर दो. इसमें जस्ट आपने क्या करना है फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए क्योंकि मोलैलिटी सेम है दोनों केसेस में. MM कैंसिल आउट हो जाएगा. डेल्टा TB आपको पता चल गया है. डेल्टा TB क्या है इसमें 0.128. डेल्टा TF अगर पता चल जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा TF कैलकुलेट कीजिए. KB गिवन है आपको, यहाँ पे KB इज 0.512 डिवाइडेड बाय जो KF है दैट इज आल्सो गिवन 1.86. और यहां से इस इक्वेशन से अगर आप डेल्टा TF कैलकुलेट करें तो डेल्टा TF इसका आ रहा है यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है 0.465 डिग्री सेल्सियस. तो अगर डिप्रेशन इतना है 0.465 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट शुड बी दी
freezing point of the same solution, what should be the freezing point? डिप्रेशन है 0.465 का, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? Therefore freezing point will be equal to 0 minus this thing 0.465, that is equal to minus 0.465 degree Celsius. This will be the freezing point of the solution. तो आंसर ये नहीं करना जल्दी में वहां पे कि डिप्रेशन जो है 0.465 आ गया और उसी को आंसर कर दें आप. अगर मान लीजिए पानी वाली कोई सोल्यूशन है, नमक डाला है और डिप्रेशन बताया जाए आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस का डिप्रेशन आ रहा है, तो वाटर कहाँ पे फ्रीज होता है? वैसे 0 पे. अगर डिप्रेशन आ रहा है 4 डिग्री सेल्सियस का, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? -4 डिग्री सेल्सियस. तो सिमिलरली यहाँ पे है कि अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.465 का है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए सोल्यूशन का? -0.465 degree Celsius. So this was numerical based on depression in freezing point, and next numerical is based on the osmotic pressure. And the question is, next important question numerical based on osmotic pressure is a 4% solution of sucrose and sucrose is C12H22O11. The 4% solution of sucrose C12H22O11 is isotonic with is isotonic with 3% solution of an unknown organic substance. An unknown organic substance. Calculate the molecular mass of the unknown substance. We have to calculate the molecular mass of the unknown substance. तो देखिए इसमें 4% सोल्यूशन है सुक्रोज की और वो आइसोटोनिक है विथ 3% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड, और हमने जो अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो आइसोटोनिक का मीनिंग क्या बताया था आपको? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कब होती हैं? जब उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होते हैं? जब उनकी कंसंट्रेशन सेम हो. तो कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए इस केस में. 4% सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि 4 ग्राम ऑफ सुक्रोज जो है दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. 4% sucrose means 4 gram of sucrose is dissolved in 100 milliliter of solution. और इसको अगर पर लीटर करना हो आपने तो कैसे करोगे? ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ये क्या बन जाएगा? 40 अपॉन 1000 मिलीलीटर. 40 ग्राम्स अपॉन 1000 मिलीलीटर. आपको कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है. मोलर कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. ग्राम्स को यहां कन्वर्ट करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स में. तो सुक्रोज के केस में अगर आपने मोल्स बनाने हैं इसके ग्राम्स के, 40 ग्राम्स के, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसके मॉलिक्यूलर मास से. और इसका मॉलिक्यूलर मास इज 342. तो आपको 40 अपॉन 342 करना पड़ेगा बिकॉज ये यहां तक आ चुका है. दिस मीन्स 40 ग्राम्स पर लीटर. इज दिस क्लियर? 4 ग्राम पर 100 मिलीलीटर आया पहले, तो ये बन गया 40 ग्राम अपॉन 1000 मिलीलीटर. 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो दिस बिकम्स 40 ग्राम्स पर लीटर बिकॉज 1000 मिलीलीटर इज 1 लीटर. तो 40 ग्राम पर लीटर. 40 ग्राम पर लीटर को, इस कंसंट्रेशन को मैं चेंज कर रहा हूं मोल्स पर लीटर में. तो ग्राम्स को इस केस में मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल बी 40 अपॉन 342. दिस विल बी मोल्स पर लीटर. सिमिलरली दूसरे केस में भी we have 3% solution. 3% means 3 grams upon 100 milliliter, and this means
30 grams upon 1000 milliliter. This means 30 gram upon liter. मोल्स पर लीटर में करने के लिए 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस मोल्स पर लीटर. अब आइसोटोनिक है तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर देना है और फ्रॉम दैट इक्वेशन m आ जाएगा एंड m विल बी इक्वल टू 256.5 ग्राम्स. आइसोटोनिक है इसलिए इन दोनों को इक्वेट किया है एंड m विल बी इक्वल टू 256.5 ग्राम. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर. Question which we have to discuss is 0.5 gram KCl, 0.5 gram KCl was dissolved in 100 gram water and the solution originally at 20 degrees Celsius froze at minus 0.24 degrees Celsius. Calculate the percentage ionization of the salt. We have to calculate percentage ionization of salt, or he has given Kf per 1000 gram of water is equal to 1.86 degrees Celsius. So this is the question that 0.5 gram KCl, this is solute, was dissolved in 100 gram of H2O. This is solvent 100 gram of H2O, and the solution originally at 20 degrees Celsius froze at minus 0.24 degree Celsius. परसेंटेज आयनाइजेशन सॉल्ट की हमने कैलकुलेट करनी है. अब परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा, और I अगर पता चल गया then we can calculate alpha. First of all we have to calculate I, और I निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि the solution originally at 20 degree Celsius froze at minus 0.24 degree Celsius. तो देखिए वाटर वैसे फ्रीज कहाँ पे करता है, अगर प्योर वाटर होता तो वो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे. अब ये सॉल्यूशन जो है जिसमें KCl डाला गया है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला गया है, वो फ्रीज कर रही है माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस पे. तो डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, और डिप्रेशन कितना हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 माइनस दिस थिंग, 0 माइनस माइनस ऑफ 0.24, दैट मीन्स डिप्रेशन जो है दैट इज 0.24 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा TF यहां से पता चल रहा है हमें कि डेल्टा TF is equal to 0.24. Now we will use the formula that delta TF, depression in freezing point, is equal to I Kf m, where Kf is the molar depression constant and its value is given 1.86. M is the molality of the solution. I we have to calculate, and molality will be I Kf m. Molality क्या होती है, number of moles of solute per kg of the solvent. So number of moles of solute कैसे निकलते हैं, weight of the solute divided by molecular mass of the solute, Wb upon Mb. This is the number of moles, और साथ में नीचे चाहिए हमें weight of the solvent in kgs. अगर ग्राम्स में गिवन है तो divided by 1000, ऊपर 1000 आ जाएगा. And from this equation we have to calculate the value of I. अब delta TF देखिए, delta TF is 0.24 is equal to I
KF की वैल्यू 1.86, WB weight of the solute 0.5 grams of KCl, this is WB. MB molecular mass of KCl, K is 39 and Cl is 35.5, so it will be 74.5 into WA. WA is weight of the solvent, or solvent is 100 gram H2O, so it will be 100 divided by 1000. This equation will lead us to the value of I. अगर इसको solve करें हम, from this equation we will calculate I, and I जो है इसमें आ रहा है 1.92. I is 1.92. अगर I पता चल गया तो आपको पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है, दैट इज इक्वल टू I minus 1 upon n minus 1. So alpha will be equal to I is 1.92 minus 1 upon n. n होते हैं number of ions formed on dissociation of 1 mole of the electrolyte और 1 mole of the solute particle. यहाँ पे solute क्या है? KCl. अगर ये dissociate होता है तो कितने ions बनेंगे? 2 ions, K positive and Cl negative. So n has to be 2. So it will be 2 minus 1, that is 1. So 1.92 minus 1, this is equal to 0.92. This is degree of dissociation और degree of ionization, और percentage ionization क्या होगी? 0.92 जो है into 100, that is 92%. So this was the question जिसमें डिसोसिएशन हो रही है सॉल्ट की. KCl सॉल्ट लिया गया है, 0.5 ग्राम KCl है, और उसको आपने डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ H2O में, और सॉल्यूशन को बोला गया दैट इज ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस, फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, हमें पता है वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और नाउ द सॉल्यूशन इज फ्रीजिंग एट -0.24 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, और डिप्रेशन कितना हुआ है? 0.24 ओनली. इट विल नॉट बी -0.24. आपने इसको लेना है 0.24, क्योंकि 0 पे अगर फ्रीज होता है पानी, अब सॉल्यूशन फ्रीज हो रही है -0.24 पे, तो जितना डिप्रेस हुआ है ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन जो हुई है, दैट इज ओनली 0.24. तो डेल्टा TF विल बी 0.24. आप ये फॉर्मूला लगाएंगे IKFM. KF की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और मोलैलिटी M जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स होते हैं WB अपॉन MB, सॉल्वेंट इज WA इन ग्राम्स. इसको kg में कन्वर्ट लगा के वैल्यू निकाली. सबसे पहले I की 1.92 I आया है, और अल्फा निकाला इसके बाद I-1 अपॉन n-1, एंड दिस गेव यू अल्फा एज 0.92. सो परसेंटेज आयनाइजेशन इज 92%. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, next important question is that calculate the boiling point of a 1 molar aqueous solution. It is 1 molar aqueous solution. डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.04 ग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, दिस इज KCl. Kb दिया हुआ है वाटर का, इक्वल टू 0.52 kg पर मोल. और
इसमें हमने देखिए बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी गिवन है 1.04 ग्राम्स पर मिलीलीटर। KCl के बारे में बात हो रही है, सॉल्यूट इज KCl, Kb इज गिवन फॉर वाटर दैट इज इक्वल टू 0.52। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, आपको पता है कि वाटर जो है वो बॉइल करता है at 100 degree Celsius. You have to calculate in this delta TB. Delta TB अगर निकल जाएगा तो boiling point of the solution will be calculated. That can be calculated. तो इसमें एक सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि he has given it as 1 molar solution. तो मोलर को आपने मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेल्टा टीबी अगर निकालना होगा उसमें आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला KBM. तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला IKBM। तो उसमें यहाँ पे मोलैलिटी चाहिए आपको, तो मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। व्हाट डज दिस मीन दैट दिस सॉल्यूशन इज 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स दैट इज 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ KCl इज डिसॉल्व्ड इन one liter of solution. 1 liter means 1000 milliliter of solution. So 1 molar by definition means that 1 mole of KCl is dissolved in 1000 milliliter of solution. मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो एम क्या होना चाहिए आपका कि पहले आप सॉल्यूशन को ग्राम्स में कन्वर्ट कीजिए। सॉल्यूशन को जो वॉल्यूम गिवन है उसको आपने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, उसको उसका मास में कन्वर्ट करना है आपने। 1 मोल ऑफ KCl मींस इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। KCl का मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अभी पीछे हमने किया था, K का इज 39 और 35.5, इट विल बी इक्वल टू 74.5 ग्राम्स। सॉल्यूट तो हमें पता चल गया कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट कितना है, 1 मोल KCl है। 1 मोल ऑफ KCl मींस 74.5 ग्राम्स KCl है। सॉल्यूट पता चल गया, सॉल्यूशन का वेट पता चल जाए अगर, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे, उससे सॉल्वेंट पता चल जाएगा। सो आवर फर्स्ट एम शुड बी टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू द मास, इनटू ग्राम्स। तो आपको फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी मास? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। So what is density? 1.04 into what will be volume? Volume is 1000 और ये आ जाएगा 1040 ग्राम्स। So solution का जो मास है that is 1040 ग्राम्स। सॉल्वेंट कितना रह जाएगा इसमें से? 1040 minus 74.5. So solvent is equal to 1040 minus 74.5, that is equal to, this will be equal to 965.5. तो देखिए सबसे पहले सॉल्वेंट पता लगाया, सॉल्वेंट कितना है ग्राम्स में, that is 965.5 ग्राम्स। क्यों हमने ये पता किया? क्योंकि मोलैलिटी चाहिए हमें सॉल्यूशन की, और मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अब मैं डायरेक्टली इसके बाद फॉर्मूला डाल रहा हूं कि आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टीबी, आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी अगर पता चल जाता है देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। आई हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IKBM, और I in this case will be, because nothing is mentioned कि कितना डिसोसिएशन हो रहा है इसमें, तो ऐसे केसेस में जब कुछ भी मेंशन नहीं है, परसेंटेज आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नथिंग इज मेंशन्ड, इन दैट केस आपने जो सॉल्यूट होते हैं ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको 100% आयनाइजेशन मान के चलना होता है कि KCl
अगर पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाए तो व्हाट शुड बी आई, आई विल बी टेकन एज नंबर ऑफ आयंस जितने ये बनाएगा ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। कितने आयंस बनाएगा KCl, 2, तो देयरफॉर आई विल बी 2 in this case. Kb is given 0.52. Molality, number of moles of solute, number of moles कितने हैं, 1 molar solution है, number of moles तो given है 1 mole divided by volume, ये divided by per kg of the solvent. तो solvent is 965.5, इसको आपने kg में convert करना है तो ऊपर हो गया 1000. This will give you delta TB, and if we calculate this value, this is equal to 1.078 डिग्री सेल्सियस। इतना एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट शुड बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन? वैसे पानी कहां पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कहां पे बॉइल करेगा, 100 प्लस 1.078 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स आंसर विल बी 101.078 degree Celsius. So this was very important numerical and it was based upon elevation in boiling point. देखिए ये क्या था numerical, एक बार फिर से देखिए इसको। Calculate the boiling point of 1 molar aqueous solution. Density is 1.04 grams per milliliter and it is solution of KCl. Kb is given for this. So main part of the question is that you have to convert this 1 molar aqueous solution into molality. Molarity को molality में convert करना है. This is the main part of this question. Because जब आपने ये formula use करना है delta TB is equal to I KBM, इसमें आपको molality चाहिए. You are given only the molarity. 1 molar by definition means 1 mole of KCl is dissolved in 1000 milliliter of the solution. Or 1 mole of KCl means 1 mole of any substance means equal to its molecular mass. So what will be the molecular mass of KCl? That will be K is 39 plus 35.5, 74.5 grams. Now you will convert this volume of the solution into grams. Mass में convert करना है क्योंकि molality में आपको weight of the solvent चाहिए. तो density is equal to mass upon volume से आपने mass निकाला, density into volume, that will be 1040 grams. Solution का weight पता चल गया, solute का यहाँ पे mass पता है आपको 74.5 grams, solvent will be equal to 1040 minus 74.5, that is 965.5 grams. Weight of the solvent is 965.5 grams. अब आप इसमें डालिए सारी values, delta TB is equal to I KBM. I will be 2, मैंने कहा इसमें 100% आयनाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं. KCl जो है that will give you 2 ions, तो जितने ions मिल रहे हैं that will be I. तो I will be 2, Kb is 0.52, molarity is number of moles कितने हैं, 1 mole है, divided by weight of the solvent in kgs, solvent is 965.5 grams में है तो इसको convert किया kgs में, and delta TB is equal to 1.078. And therefore the boiling point of the solution will be 100 plus 1.078, that is 101.078 degree Celsius.